सो हेलो एवरीवन, आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर के मैं आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों ने अभी जल्दी ही RUHS का एंट्रेंस एग्जाम दे रखा BSc नर्सिंग का, उन बच्चों ने अभी जिनके अच्छे नंबर नहीं आए हैं उनके पास एक और बेहतर मौका है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को जरूर दें। ठीक है, इस एंट्रेंस एग्जाम को जरूर दें। जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं उनकी तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन जिनके क्या है थोड़े खराब नंबर हो चुके हैं तो वे विद्यार्थी इस एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी MMUET, पहले इसमें भी क्या होता था, जो RUHS एंट्रेंस एग्जाम BSc का होता था उसी के थ्रू इसमें भी एडमिशन होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये अलग से अपना एडमिशन ले रहा है। ठीक है, इसका क्या नाम है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही होगा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी जानेंगे। ठीक है, जिनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं RUHS एंट्रेंस एग्जाम BSc का दिए हैं तो उन बच्चों के पास एक अच्छा मौका है कि वे इस एंट्रेंस एग्जाम का दो। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, फॉर्म तो अभी आ चुका है, बहुत से बच्चों ने जैसे ही फॉर्म आया तुरंत भरना शुरू कर दिए। तो उसमें गड़बड़ी क्या हुई, जो विद्यार्थी बायो के थे उनके बायो के नीचे मैथ का आने लगा और जो मैथ के थे उनका बायो का आने लगा। ठीक है, तो एक गलती आने लगी। तो मैं यही कहूंगा, जैसे फॉर्म आए आप एक दो दिन थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, तुरंत ना भरा करें, एक दो दिन का टाइम देकर करें, फिर उसके बाद आराम से फिल किया करें। ठीक है, तो अभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म अभी सही हो जाएगा तो अब आप भर सकते हो। ठीक है, लगभग एक दो आज या कल में सही हो जाएगी वेबसाइट, तो आप सही कर दो। लेकिन सिर्फ तुम बीच में चेक करते रहे ना इस वेबसाइट को, तो सही हो जाएगी तो तुम फिल कर देना। ठीक है, तो आपके पास क्या कहने का मतलब एक अच्छा मौका है। जिन विद्यार्थियों का भी 21 मई के अंदर जो BSc नर्सिंग का एग्जाम हुआ अच्छा नहीं गया है पेपर, तो उनके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप इसको तैयारी कर सकते हो। इसमें अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, लगभग 25 प्लस कॉलेज इसमें हैं। ठीक है, 25% मतलब अभी कॉलेज इसके अंदर हैं। ठीक है, आगे वाले दिनों में इसके अंदर कॉलेज बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, आने वाले एक दो साल के अंदर और कॉलेज बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते, यानी जब कॉलेज बढ़ेंगे तो सीटें बढ़ती जाएंगी। तो अभी क्या है, अभी इसके फॉर्म आने वाले हैं जो कि आ चुके हैं, और इसके एग्जाम के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप राजस्थान MMUET एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे इस चैनल से तैयारी कर सकते हो। कहने का मतलब है हमारा एक ऐप है। ठीक है, हमारा एक क्या है, हमारा एक ऐप है KYT क्लासेस नाम का। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर पे जाकर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जब आप हमारी KYT क्लास ऐप को डाउनलोड करोगे, ठीक है, जब आप प्यारे विद्यार्थियों हमारे KYT क्लास के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स की बात क्या है, आपको पूरी कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आएंगे, इसकी पूरी कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, एकदम पूरा फुल, हर एक चीज, क्वेश्चन हुआ, MCQ हुआ, कंसेप्ट हुआ, हर तरीके से तैयारी की जाएगी। दूसरी बात क्या है, राजस्थान, ठीक है, यहाँ के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा कराएंगे। ठीक है, एक ऐसी कोई पॉइंट नहीं छूट पाएगी, एक ऐसी लाइन नहीं छूट पाएगी जो छूट जाए, आपको पूरी लाइन बाय लाइन तैयारी हम करा के देंगे। ठीक है, और क्या है, आपको एकदम तगड़ा रिवीजन कराएंगे। ठीक है, बेहतरीन रिवीजन कराएंगे। हम कितना भी पढ़ लें, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा सही नहीं होगा, तो हम ऐसा पढ़ाएंगे कि हमें रिवीजन करने का भी मौका मिल जाए। और खैर जाहिर सी बात है, हम तैयारी करेंगे तो रिवीजन की तैयारी हमें समय मिलेगा। और मेन एग्जाम एंट्रेंस निकालने की मेन एक स्ट्रेटजी है, मेन एक रामबाण समझो, ये क्या है कि हमें रिवीजन का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आपको क्या है 150 हावर्स की, एक 150 हावर्स की रिकॉर्डेड प्लस लाइव आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, एग्जाम डे, ठीक है, और क्या है एग्जाम डे स्ट्रेटजी, टाइम कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से टाइम कौन सब्जेक्ट को, इसका, और क्या है 24/7। ठीक है, इतना आपके डाउट सेशन होंगी, आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी होगी। ठीक है, और जो आपका राजस्थान MMUET एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें 85% क्या होते हैं, सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट होते हैं। सिर्फ 85% राजस्थान स्टूडेंट के लिए ये सीट एकदम होती है। ठीक है, उनके लिए बुक होती है कि यहाँ सिर्फ 85% राजस्थान के विद्यार्थी आएंगे, और 15% की अगर मैं बात करूँ, यहाँ के अदर स्टेट के स्टूडेंट आ सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं, आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको तुरंत नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स दिया जाएगा, और क्लास खत्म होने के बाद क्या जाएगी, आपको जो DPP होता है, जिसे आप डेली वर्कआउट भी कहते हैं, वो भी आपको क्लास होने के बाद, जितना आप एक क्लास के बाद पढ़ोगे उसके तुरंत बाद आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके थोड़ी देर बाद आपको DPP दी जाएगी, और क्लास शुरू होने से पहले आपको पहले DPP सॉल्व कराई जाएगी, जो डाउट होंगे क्लियर कराए जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। तो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स
और बायोलॉजी के बेहतरीन टीचर्स हैं, अच्छे तैयारी कराएंगे। मात्र 449 रुपये, ठीक है। मात्र क्या है, 449 रुपये के अंदर आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। कैसे पढ़ने का तरीका, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ हम पूरा फुल स्ट्रेटजी के साथ आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है। तो अभी आप हमारे केवाईटी क्लास ऐप जो चैनल है इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी बात क्या है, प्ले स्टोर से जाओ, केवाईटी क्लास ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे राजस्थान MMUET यानी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके बारे में हम आज बात करने के लिए इस वीडियो में मुलाकात हमारी हुई है, ठीक है। आज हमारी बात BSc नर्सिंग एडमिशन एंड फॉर्म प्रोसेस के बारे में मुलाकात हुई है, ठीक है। कैसे कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में एकदम अच्छे से जानकारी अपने अंदर लाएंगे, ठीक है। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं जोधपुर में एक नई यूनिवर्सिटी आई है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम ले रही है, ठीक है, आयोजित करा रही है। अब एक क्या करा रही है, अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है, ठीक है। पहले नहीं होता था लेकिन अब करवा रही है। तो इसके अंदर क्या है, लगभग 25% कॉलेज इसके अंदर हैं, ठीक है। अब आगे बात कीजिए, और हर साल क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और बात कीजिए अगर कोर्सेज की बात की जाए तो BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी कोर्सेज के लिए एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर ये जो कोर्सेज हैं BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, इन कोर्सेज के लिए इसकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को निकालोगे तो आपको BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी जैसे कोर्सों के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको बेहतर लगेगा। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसमें स्टूडेंट 12th पास हों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, ठीक है। यानी आप जो विद्यार्थी हैं वह किस साइड के होने चाहिए, PCB के होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और क्या है, 12th पास आउट या फिर 12th का एग्जाम दिए हुए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। या फिर 12th पास आउट हो या फिर अभी जो 12th का एग्जाम दिए हैं सिर्फ क्या आया है, रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट नहीं असली मिली है, रिजल्ट आ चुका है, वह विद्यार्थी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट की मस्ट है पास्ट 12th विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगर मैं एज की बात करूं, ठीक है, एज की मैं बात करूं तो फॉर्म भरने की न्यूनतम एज क्या है, आपकी 17 इससे लेकर के 45 तक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 17 एज है, ठीक है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17, और कितनी होनी चाहिए, 45 से आसपास, ठीक है, इतनी एज आपकी होनी चाहिए फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी की, ठीक है। आगे अगर बात करें, आगे मैं बात करूं आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात हम लोग करेंगे, क्या क्या मेन दस्तावेज लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी और आधार कार्ड होना जरूरी है। क्या क्या भाई, सबसे पहले 10th और 12th क्लास की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और क्या है, आधार कार्ड भी होना चाहिए। अब बात करें जो 12th के विद्यार्थी क्या है, वह विद्यार्थी अपना बोर्ड एग्जाम दे रखे हैं, मार्कशीट नहीं है, तो उनके रोल नंबर से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या है, फोटो और सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र, यानी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए। कौन कौन से भाई, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए और अपनी सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र ये तैयार रखिए, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आप तैयार रखना है अभी आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जो फॉर्म भरने की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ठीक है। कई वेबसाइटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी जाना है जहां रियल में आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। तो ऑफिशियल जो आपकी वेबसाइट है भाई, ऑफिशियल वेबसाइट में एक सेकंड इसको बेहतरीन तरीके से नीचे रंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है MMUJO.AC.in, ये पोर्टल से आप अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। यानी आपकी जो, एक सेकंड में इसको रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो रीड है आप इसी को सर्च करना, ठीक है। इसी को आप गूगल पे क्रोम बुक पे सर्च करना, क्रोम पर, ठीक, इसी को आप सर्च करना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। रजिस्ट्रेशन और प्रीव्यू क्या है, नया रजिस्ट्रेशन करें और फाइनल सबमिट से पहले प्रीव्यू, ठीक है, उसको जरूर चेक करें क्या क्या आपका हो चुका है, क्या कोई ऐसी चीज़ छूट रही है, ठीक है। इन चीज़ों को चेक करना भाई जरूरी है। फॉर्म जैसे सबमिट होगा उसके बाद चेक कर लेना कोई चीज़ छूटी उटी नहीं है, कुछ गलत हुआ नहीं है, नहीं तो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ होगा और यहाँ कुछ और डाल दोगे तो फिर भाई गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का तुम ख्याल रखना, कोई छोटी मोटी गलती ना हो जाए, उससे आपकी दिक्कतें आ जाएंगी। तो मैं यही कहूँगा आप फॉर्म भरते समय सब कुछ चेक कर लें, ठीक है। आगे अगर सिलेबस की बात की जाए, ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ,
अगर मैं तुम्हारे सिलेबस की बात करूं तो आपका 11th और क्लास 12th लेवल का एनसीईआरटी पैटर्न सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की बुक को समझना, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक ऐसी होती है कोई अकेले पढ़ नहीं पाएगा, किसी ऐसे टीचर की जरूरत होगी जिसको बेहतरीन तरीके से समझा सके, ठीक है। वो हमारे पास है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आपको यहाँ के 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी लेवल का पैटर्न होगा, तो उस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम क्लास में अच्छे तरीके से, ठीक है। और क्या है, एक अच्छा मौका आपके पास है, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इस परीक्षा के अंदर, इस एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का मार सकते हो सकता है सही हो जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नहीं आएगा तो थोड़ा पढ़े उड़े रहोगे तो समझ में आ जाएगा कि तुक्का हो सकता है, इससे क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अच्छा आपके पास समय है, ठीक है। रिवीजन का और टेस्ट और क्या है, डेली थ्योरी रिवीजन करें, ठीक है। डेली क्या करना है हमें, ठीक है। एक क्या है तैयारी करने की रणनीति, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ठीक है। हम और भी अलग अलग अगर आप कहोगे कमेंट में तो और बताएंगे, ठीक है। वैसे क्लास में तो हमारी बातें होती रहेंगी, ठीक है। और क्या है, डेली थ्योरी रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छे टीचर की जरूरत होगी जो बताए कि भाई यहाँ से आता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है, डेली आपको थ्योरी रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। सरकारी सीट, ठीक है। अच्छा स्कोर लाने पर ही गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपको सीट अलाउट होगी, ठीक है। जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी सरकारी कॉलेज आपको मिलेंगे। तो क्यों ना हम अपने, हमारे पास जब अच्छे समय है, हमारे पास टाइम है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है, तो हम क्यों ना इतनी अच्छी तैयारी करें ताकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम निकलने में कोई दिक्कतें ना आए। हम बेहतर तैयारी करेंगे और खूब मेहनत करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं भाई, थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। वेस्ट ऑफ लक फॉर एवर एग्जाम, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट आपके पास है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारा ये चैनल जो है, जहां वीडियो देखी हो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे, एकदम डिटेल रिप्लाई करेंगे। जो भी दिक्कतें होंगी हम उसका पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी हम आपके साथ खड़े हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपका सॉल्यूशन देंगे। तो आप वीडियो को देख लियो भाई, समझ लियो कैसे कैसे हमारी तैयारी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आएंगे, कहाँ फॉर्म आपको फिल करना है, क्वेश्चन कौन कौन सिलेबस के आएंगे। तो हम सब कुछ डिटेल जानकारी अपने अंदर जानकारी पैदा कर लिए हैं। तो फिर किसी वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।